तो हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखने वाले हैं फोटोन के एनर्जी पर आधारित। तो बाबू, फोटोन या फोटोन्स के एनर्जी यानी फोटोन्स के ऊर्जा पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग पहले फोटोन्स के बारे में जान लें कि फोटोन क्या होता है, फिर फोटोन का कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लें, फिर फोटोन के एनर्जी का सूत्र देख लें। क्योंकि फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला अगर हम लोग देख लेंगे तो उसके बाद से क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो फोटोन क्या है, तो याद रखेंगे ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट को। ऊर्जा यानी एनर्जी। बाबू, एनर्जी के ऊर्जा के इस सबसे छोटे पैकेट को, इसी छोटे पैकेट को, ऊर्जा के सबसे छोटे पैकेट को ही हम लोग फोटोन कहते हैं। बाबू, ये फोटोन है। और जान लो, फोटोन हमेशा प्रकाश के चाल सी से चलता है, यानी यह हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के चाल से चलता है। ये फोटोन है बाबू। एक बात आपको जानना चाहिए, ये फोटोन जो है, ये जो फोटोन है, ये फोटोन एक कण जैसा, पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, मानो कि ये कण है। एक्चुअली फोटोन देखा जाए तो ये पूरा तरंग नहीं है, ये तरंग जैसा पूरा फैला हुआ नहीं है। ये फोटोन तरंग का पैकेट है, ये तरंग का एक पैकेट बना दिया गया है। तो फोटोन कण जैसा व्यवहार करता है, और फोटोन को बाबू वेव पैकेट भी कहते हैं। वेव पैकेट, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो भाई, फोटोन क्या है? फोटोन कण जैसा व्यवहार करता है, यह वेव पैकेट होता है। फोटोन हमेशा प्रकाश के चाल सी से चलता है। और ये देखा जाता है कि इस फोटोन की एनर्जी का सूत्र जो होता है, छोट है। फोटोन की एनर्जी ई बराबर होती है एच न्यू। कब? जब फोटोन की एनर्जी, बाबू, जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू दी हो, तब ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू। तो जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी हो, कह रहा हो कि ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी, अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं हो, फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें एक सेकंड में चक्करों की संख्या, इसमें एक सेकंड में कंपनों की संख्या अगर न्यू हो, तो फोटोन की, इस वाले फोटोन की बाबू एनर्जी क्या हो जाएगी? ई बराबर एच न्यू। ये फर्स्ट यू सूत्र है। कब? जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू दिया रहेगा तब। बाबू, फोटोन की एनर्जी का दूसरा सूत्र ई, तो ई, फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच, तो एच, और न्यू, न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी का दूसरा सूत्र हो गया ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। तो बाबू, फोटोन की एनर्जी का पहला सूत्र ई बराबर है एच न्यू, और न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा। तो ई बराबर एच सी बाई लैम्डा फोटोन की एनर्जी का ये दूसरा फॉर्मूला है। बाबू, अब फोटोन की एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला, इसमें एच, एच को प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं, सी है प्रकाश की चाल, इसका मान रख दीजिए। तो मान रखने के बाद आपको तीसरा फॉर्मूला आता है ई बराबर 12,400/लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाबू, ये फोटोन की एनर्जी का तीसरा फॉर्मूला है। फोटोन की एनर्जी ई बराबर 12,400/लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाबू, ये फोटोन की एनर्जी का तीसरा सूत्र है, जिसमें तरंगदैर्घ्य, फोटोन का जो तरंगदैर्घ्य है, तरंगदैर्घ्य मतलब ये वाला दूरी, एक्चुअली इसके सेंस में कुछ दूसरा ही होता है। तो फोटोन का तरंगदैर्घ्य अगर तुमको लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में दिया हो, और अगर फोटोन की एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, तो फोटोन की एनर्जी का सूत्र होगा 12,400/लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोटोन की एनर्जी का चौथा सूत्र होता है ई बराबर एच कट ओमेगा। ई बराबर एच कट या एच बार ओमेगा हो गया। बाबू, फोटोन की एनर्जी का पांचवा सूत्र है ई बराबर एम सी स्क्वायर। इट इज फ्रॉम आइंस्टाइंस रिलेशन, आइंस्टीन के संबंध से, आइंस्टीन के सूत्र से फोटोन की एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर। बाबू, और फोटोन की एनर्जी का लास्ट सूत्र है ई बराबर पी सी, जहाँ पी है फोटोन का संवेग और सी है फोटोन का वेग, क्योंकि फोटोन प्रकाश के वेग सी से चलता है। दीज आर द 6 फार्मूला। बाबू, यही 6 फार्मूले हैं फोटोन के एनर्जी का। तो बताओ, फोटोन की एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू, जहाँ न्यू क्या है? फोटोन की फ्रीक्वेंसी। फोटोन की फ्रीक्वेंसी मतलब फोटोन में एक सेकंड में कितना कंपन हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है।
तो बाबू फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू हो गया, और ई बराबर दूसरा सूत्र है एच, और न्यू का मान होता है सी बाई लैम्डा। तो फोटोन की एनर्जी का दूसरा सूत्र हो गया एच सी बाई लैम्डा, और फोटोन की एनर्जी का तीसरा सूत्र है 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथा सूत्र है एच कट ओमेगा, पाँचवा है एम सी स्क्वायर, और छठा है पी सी। कुछ बात यहाँ पे बाबू जान लो, सीधा सीधा बात है। देखिए बाबू, इसमें आपको एक बात जानना चाहिए, जो एच बार बार आ रहा है, एच को कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट यानी प्लांक स्थिरांक या प्लांक नियतांक। एच का जो मान होता है बाबू 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है प्लांक्स कांस्टेंट का मान। 6.625 गुणे 10 के माइनस 34 जूल सेकेंड प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। बाबू इसमें सी प्रकाश का चाल है, सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश की चाल। और एक प्रकाश के चाल के लिए सूत्र है सी बराबर न्यू लैम्डा। ये भी बड़े काम का फॉर्मूला है। प्रकाश की चाल सी बराबर आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति न्यू इंटू तरंग दैर्घ्य लैम्डा, सी बराबर न्यू लैम्डा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जिसको हमने समझ लिया। अब चलिए इन पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। बाबू फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट तथा डायमेंशन दोनों निकालना है। बाबू प्लांक कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन निकालना है। आपको पता है ना, फोटोन की ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। फोटोन की ऊर्जा ई बराबर होता है एच न्यू। यहाँ एच है बाबू प्लांक कांस्टेंट, इसी एच का यूनिट भी निकालना है और डायमेंशन भी निकालना है। तुम्हारा क्वेश्चन यही ना बाबू कि प्लांक कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन यानी मात्रक और बीमा निकालना है। हमको पता है बाबू कि फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू, तो एच यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, तो एच का मान क्या होगा, एच बराबर ई बाई न्यू हो जाएगा। एच बराबर ई बाई न्यू। ई क्या है बाबू, ई है एनर्जी, एनर्जी का मात्रक होता है जूल। ई है एनर्जी, एनर्जी का मात्रक जूल, और न्यू है आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ज। तो बाबू जूल तो जूल, और हर्ज, हर्ज को कहते हैं पर सेकेंड, और बाबू पर सेकेंड ऊपर जाएगा तो जूल नहीं जूल सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि प्लांक कांस्टेंट एच का मात्रक हो गया जूल सेकेंड। अब दूसरा बात करते हैं, इसका यूनिट तो हमने निकाल दिया कि बाबू प्लांक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है जूल सेकेंड। दूसरा यूनिट भी निकाल सकते हैं बाबू, जूल किसको कहते हैं, ये जो जूल है ना, जूल कहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जूल कहते हैं बाबू, ये जूल कहते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, और पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड मिलके क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। बाबू ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये प्लांक्स कांस्टेंट एच का यूनिट हो गया। और बाबू यहीं से तुम डायमेंशन भी निकाल सकते हो। ये जो एच है ना, तो एच का डायमेंशन, एच का डायमेंशन मतलब एच की बीमा, एच की बीमा, बीमा मतलब बड़े कोष्ठ में रख दो। किसी चीज़ को बड़े में, बड़े कोष्ठ में स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं तो वो बीमा हो जाती है। प्लांक कांस्टेंट एच की बीमा बराबर ये केजी, केजी बाबू क्या है, केजी है ये मास, ये केजी जो देख रहे हो मास है, मास का बीमा एम, मीटर लंबाई एल स्क्वायर, सेकेंड टाइम टी माइनस वन। तो ये प्लांक कांस्टेंट एच का बीमा हो गया। तो भाई हमने प्लांक कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल दिया। वैसे आपको प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू भी बता देते हैं। और प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू होती है 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, या 6.625 गुणे 10 के पावर माइनस 27 अर्ग सेकेंड। ये दोनों प्लांक कांस्टेंट एच की वैल्यू है। तो चलिए भाई, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। बाबू अब अपना नोट्स देखिए, नोट्स का सेकंड क्वेश्चन क्या है। असाइनमेंट का बाबू सेकंड क्वेश्चन कहता है, बढ़िया रहेगा हम लिख करके एक एक बना दें। और सेकंड क्वेश्चन कहता है, यदि किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ज हो, लिख भी दे रहे हैं, यदि किसी फोटोन की आवृत्ति
यानी फ्रीक्वेंसी 10^16 हर्ज हो तो उसकी एनर्जी जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालें, दोनों में निकालें। क्वेश्चन क्या है बाबू, यदि किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी 10^16 हर्ज है, बाबू एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी 10^16 हर्ज है, तो उसकी एनर्जी को हम जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालेंगे। चलिए देखते हैं आंसर। बाबू कह ही रहा है एक फोटोन है, फोटोन को हम सिंबॉलिकली इसी तरह सांकेतिक रूप से बाबू फोटोन को इसी तरह दिखाते हैं, फोटोन ये हो गया, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी फोटोन, ये जो फोटोन है, यदि किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी, बाबू इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी दिया है, मतलब 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। इसमें देख रहे हो ना, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह लगातार कंपन हो रहा है, लगातार इसमें कंपन हो रहा है। तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी यानी इसमें 1 सेकंड में कंपनों की संख्या कितनी है, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू बराबर 10^16 हर्ज। कह रहा है कि अगर किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी है 10^16 हर्ज, तो इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है 10^16 हर्ज, तो सबसे पहले इसकी एनर्जी निकालनी है। बाबू अगर इसका न्यू दिया है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है, तो इस फोटोन की एनर्जी क्या होगी, इस फोटोन की एनर्जी होती है, अगर तुमको फ्रीक्वेंसी न्यू दिया है तो फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच न्यू हो जाएगी। एच क्या है बाबू, प्लांक कांस्टेंट, एच का अपना मान होता है 6.625 गुणे 10^-34 और जूल सेकंड, एच का मान हो गया 6.625 गुणे 10^-34 जूल सेकंड इंटू आवृत्ति न्यू। आवृत्ति न्यू है बाबू 10^16 हर्ज, 10^16 और हर्ज, हर्ज मतलब होता है पर सेकंड, सेकंड और पर सेकंड कट गया। तो बाबू अब इस वाले फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये जो 10^16 हर्ज फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है इसकी एनर्जी होगी ई बराबर एच न्यू, एच का मान रख दिए 6.625 गुणे 10^-34 जूल सेकेंड और न्यू है 10^16 हर्ज, हर्ज मतलब पर सेकंड कट जाएगा। तो बाबू बचेगा एनर्जी ई बराबर 6.625 6.625 गुणे 10^-34 और 16 मिल के हो जाएगा 10^-34 और 10^-16 मिल के होगा 10^-18 और एनर्जी किस में होगा बाबू, जूल। तो इस वाले फोटोन की एनर्जी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको दी है, इसकी एनर्जी हो जाएगी बाबू 6.625 गुणे 10^-18 जूल। अच्छी बात है, इसकी एनर्जी जूल में निकल गई। बाबू अब इस जूल से इसकी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है। बाबू कोई भी एनर्जी अगर आपको जूल में दी हो ना, ये एनर्जी अगर जूल में दी हो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको जाना है, तो 106 गुणे 10^-19 से गुणा करना होगा, सॉरी भाग दे देना होगा, उल्टा बोल दिए। 6.625 गुणे 10^-18 ये फोटोन की एनर्जी जूल में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। 106 गुणे 10^-19 से भाग दे देंगे, तो भाग देने पर जूल वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल के आ जाती है। बाबू ये दशमलव आगे बढ़ा दो तो ये 66 मान सकते हो, एक अंक, तो ये 66 मान सकते हो और ये 16 मान सकते हो। 16×4 = 64, 16×4 = 64 मतलब लगभग में आएगा 4.1, भाग दे देंगे, ये 0.1 अंक बढ़ाएंगे तो 66 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 66, 16×4 = 4.1 आएगा, या 409 आता है। गुणे 10^-19 से ऊपर जाएगा तो 10^+19 में से 18 जाएगा, एक यानी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लगभग में होगा बाबू 41, इसमें गुणा करेंगे 10 से 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू इस वाले फोटोन की एनर्जी जूल में होगी कितनी, इस फोटोन की एनर्जी जूल में होगी 6.625 गुणे 10^-18 जूल या 41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही आंसर हो गया। बाबू 2 नंबर क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाबू कहता है यदि किसी फोटोन का वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है देखिए, यदि किसी फोटोन
का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य 100 एंगस्ट्रॉम है। यदि किसी फोटोन का वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। हम दोनों में निकालेंगे बाबू। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि अगर एनर्जी जूल में आ गई है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल देना, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल में आई है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो 109 6 गुणा 10 का मैंने सुना इससे भाग देते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जूल में जाना है तब गुणा करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिए बाबू। क्वेश्चन आपका यही बन रहा है, यदि किसी फोटोन का वेवलेंथ, अगर किसी फोटोन का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य 100 एंगस्ट्रॉम है। बाबू एक फोटोन है जिसका वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालें। बाबू ये फोटोन है, देखिए हमने फोटोन को ऐसे दिखा दिया और इस फोटोन का वेवलेंथ कह रहा है, इस फोटोन का वेवलेंथ ये यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ है बाबू लैम्डा 100 एंगस्ट्रॉम है। एक फोटोन का, इस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा बाबू 100 एंगस्ट्रॉम है। बहुत अच्छा दिया है। इस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा 100 एंगस्ट्रॉम है तो इस फोटोन की एनर्जी निकालिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बाबू हम देखे हैं, हम जानते हैं पहले से ही, क्या जानते हैं हम लोग, एक बात जानते हैं बाबू, अगर ये फोटोन है और इस फोटोन का तरंगदैर्घ्य हमको एंगस्ट्रॉम में दिया है, अगर फोटोन का वेवलेंथ हमको दे दिया है तो इस फोटोन की एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सूत्र क्या होता है, फोटोन की एनर्जी ई बराबर 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी सूत्र पढ़े हैं बाबू। इस फोटोन की एनर्जी का सूत्र होता है, अगर इसका तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में दिया हो, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तो फोटोन की एनर्जी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सूत्र क्या होता है, फोटोन की एनर्जी ई बराबर 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए 12,400 तो 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम, मतलब तरंगदैर्घ्य का मान एंगस्ट्रॉम में, डायरेक्ट इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कितना है 100 एंगस्ट्रॉम, तो 12,400 तो लिख ही दिए। लैम्डा इस फोटोन का तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में कितना है 100 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो 0,0,0,0 कट गया, 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू ये पता चल गया कि हाँ, अगर इस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा 100 एंगस्ट्रॉम है तो इस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटोन की एनर्जी निकल गई, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकली बाबू, इस फोटोन की एनर्जी जूल में भी बदल दें, 124, और 124 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 124 लिख दिया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर जूल में हमको इसकी एनर्जी दिखना है तो 106 गुणे 10⁻19 से गुणा कर देंगे तो ये एनर्जी जूल में आ जाएगी। अब आपका काम है बाबू 124 में 106 से गुणा कर देना, गुणा करके एक्स वाई जेड जो भी आता है जो आप रख दीजिए और इंटू 10⁻19 जूल, जो हो जाएगी इस फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी जूल में भी। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन तो कंप्लीट। भाई इन सब क्वेश्चन को आप लोग बनाते जाइएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस को हम क्लास में देखेंगे। चौथा बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि किसी फोटोन का लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य 200 एंगस्ट्रॉम हो तो उसकी एनर्जी जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालें। देखिए यदि किसी फोटोन का लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य, यदि किसी फोटोन का तरंगदैर्घ्य 200 एंगस्ट्रॉम हो तो उसकी एनर्जी जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकालें। तो देखा जाए भाई, क्वेश्चन कह रहा है जी, अगर किसी फोटोन का तरंगदैर्घ्य, किसी फोटोन का तरंगदैर्घ्य दे दिया है 200 एंगस्ट्रॉम, एक फोटोन का तरंगदैर्घ्य 200 एंगस्ट्रॉम है तो उसकी एनर्जी को हमको जूल में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों में निकाल देना है। भाई देखिए
ये फोटोन है। कह रहा है कि एक फोटोन का, ये फोटोन बाबू, फोटोन मतलब वेव नहीं, वेव पैकेट, ये वेव का पैकेट बना दिए। कह रहा है कि अगर इस फोटोन का तरंग दैर्ध्य, इस फोटोन का ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा, ये दूरी 200 एंगस्ट्रॉम है, और इस फोटोन का तरंग दैर्ध्य लैम्डा 200 एंगस्ट्रॉम है, तो इस वाले फोटोन की एनर्जी निकालनी है। बाबू हमको पता है कि इसका तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो हम जानते हैं कि फोटोन का तरंग दैर्ध्य दिया है, तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। फोटोन की एनर्जी का सूत्र होता है 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वो 12,400, तो 12,400 बटा लैम्डा एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य लैम्डा कितना दिया है एंगस्ट्रॉम में, तो इस फोटोन का तरंग दैर्ध्य बाबू दे ही दिया है कि 200 एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम में डायरेक्ट लिख दें 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0,000 कट गया, 124 में 2 से भाग दे देंगे तो 62 आ जाएगा, तो 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाबू पता चल गया कि हाँ, ये जो फोटोन है, इस फोटोन का वेवलेंथ, इस वाले फोटोन का वेवलेंथ अगर 200 एंगस्ट्रॉम है, तो वेवलेंथ फोटोन का तरंग दैर्ध्य दिया है, तो फोटोन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल गई कि हाँ, फोटोन की एनर्जी होगी 62 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में निकाल दीजिए, 62 तो 62 बाबू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है एगो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एगो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 106 गुणे 10⁻⁻19 जूल होता है। आप 62 इंटू 106 जो भी आता है, XYZ जो भी आता है रख दीजिए, इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हो जाएगा वो फोटोन की एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल, दोनों हो गया। बाबू अब देखिए, अब हम लोग का 5वां नंबर क्वेश्चन, लाल और बैगनी रंग में किस रंग के प्रकाश की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। बाबू 5वां क्वेश्चन, लाल और बैगनी रंग के प्रकाश अर्थात फोटोन में किस रंग की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। वैसे सब कोई बाबू जानता है कि लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब 1 सेकंड में कंपनों की संख्या। तो लाल का वेवलेंथ, लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम। बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। तो कह रहा है कि लाल और बैगनी में किस रंग के प्रकाश की फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। तो देखिए आंसर, और वैसे हम बता देना चाहते हैं, ये लाल रंग का फोटोन है और ये बैगनी। बाबू लाल रंग का जो फोटोन है, दिखा दें इस तरह, लाल रंग का ये फोटोन है। बाबू लाल रंग का फोटोन थोड़ा लंबा होगा और इसमें कंपन कम होगा। तो ये लाल रंग का फोटोन है। लाल रंग का फोटोन का जो तरंग दैर्ध्य होगा, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है लैम्डा, वो होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग के फोटोन का तरंग दैर्ध्य लैम्डा रेड बराबर होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर बैगनी की बात करें तो बाबू बैगनी कलर इसमें कौन सा है, बैगन कहीं नहीं है। चलो मानते हैं ये वाला कलर बैगनी है, दिखबे नहीं करेगा तो क्या करें। चलो ये बैगनी मान लो, तो ब्लू या बैगनी इस तरह। बाबू ये बैगनी रंग का फोटोन है। बाबू ये लाल रंग का फोटोन था। लाल रंग का फोटोन लंबा होगा, लाल रंग का वेवलेंथ होता है 8000 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर बैगनी रंग का फोटोन लेंगे, ये बैगनी रंग का फोटोन है, थोड़ा कम दिख रहा है ना जी, बैगनी रंग का फोटोन है, तो बैगनी रंग का फोटोन जो होगा बाबू, इसमें ज़्यादा कंपन होगा, इसमें जो वाइब्रेशंस होंगे पर सेकंड बहुत ज़्यादा होंगे, इससे वाइब्रेशंस ज़्यादा होंगे। इसमें वाइब्रेशन कम दिखाए हैं, इसमें वाइब्रेशंस ज़्यादा दिखाए हैं, क्योंकि बैगनी रंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ये बैगनी रंग का फोटोन है ये, और बैगनी रंग के फोटोन का वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा वॉयलेट होता है बाबू 4000 एंगस्ट्रॉम।
तो ये बैगनी रंग का फोटोन है, बैगनी रंग के फोटोन का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है और वो लाल रंग के फोटोन का तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, लेकिन इसमें कंपन यानी फ्रीक्वेंसी कम है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य वो कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम बढ़िया से दिखा दें, किस तरह। और अगर दिखाने की बात अगर आ जाए तो कहना क्या है, अब हम लोग सबको जानते हैं कि प्रकाश की चाल का सूत्र है C बराबर न्यू लैम्डा। प्रकाश की चाल C बराबर न्यू लैम्डा, और प्रकाश की चाल C निर्वात में देखें तो हमेशा कांस्टेंट ही होती है। प्रकाश की चाल C बदलती नहीं है निर्वात में, 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की चाल C बराबर न्यू लैम्डा, निर्वात में C क्या है, कांस्टेंट है। तो C तो प्रकाश की चाल है जो कांस्टेंट यानी नियत है, तो कांस्टेंट बराबर न्यू इंटू लैम्डा। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये न्यू बराबर हो जाएगा कांस्टेंट बाई लैम्डा। न्यू बराबर कांस्टेंट बाई लैम्डा, यानी समझदारी यही है कि ये कांस्टेंट अगर हटा दें तो न्यू क्या है, लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है। न्यू लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब बाबू हमें पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का हमें पता है भाई कि इस लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा 8000 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो लाल रंग की फ्रीक्वेंसी कम होगी, लाल रंग में कंपन कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम होगा तो एनर्जी भी कम होगा। और हमें पता है बाबू बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होता है, लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, लाल का तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा है तो लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम। लेकिन बैगनी का तरंगदैर्घ्य बाबू 4000 एंगस्ट्रॉम, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम है, तरंगदैर्घ्य कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यानी एनर्जी ज़्यादा। तो सही पूछा जाए तो लाल की एनर्जी कम होती है और बैगनी की एनर्जी ज़्यादा होती है। चलिए हो गया। तो भाई यहाँ तक तो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन है, लाल और बैगनी रंग के फोटोन में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बाबू अब ये क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, लाल यानी रेड, बाबू लाल और बैगनी यानी वायलेट, लाल और बैगनी रंग के फोटोन में किसकी एनर्जी अधिक होगी ना जी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बाबू हमको तो पता है कि लाल रंग का भले तरंगदैर्घ्य 8000 एंगस्ट्रॉम यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। हमें पता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा 8000 एंगस्ट्रॉम ज़्यादा होता है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कंपन उसमें कम होगा, और कंपन कम होगा तो एनर्जी भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन बैगनी रंग का बाबू तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम है, तरंगदैर्घ्य कम है तो आवृत्ति क्या होगा, ज़्यादा होगा, आवृत्ति ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे बाबू, लाल और बैगनी रंग में बैगनी की एनर्जी ज़्यादा होती है और लाल की एनर्जी कम होती है। बाबू लाल रंग का फोटोन ऐसा होगा, लाल रंग का फोटोन थोड़ा लंबा होगा और इसमें कम फ्रीक्वेंसी होगी, कम कंपन होगा प्रति सेकंड। बैगनी रंग का फोटोन भले छोटा होगा, तरंगदैर्घ्य कम होगा, लेकिन बाबू इसमें कंपन बहुत ज़्यादा होगा, और कंपन ज़्यादा होने से एनर्जी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन क्या था समझे, क्वेश्चन ये था बाबू, लाल रंग और बैगनी रंग के फोटोन में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। हम जानते हैं बाबू कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कम हो जाएगी, क्योंकि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है आवृत्ति। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा तो आवृत्ति कम यानी कंपन कम तो ऊर्जा भी कम। तो लाल रंग की आवृत्ति कम तो ऊर्जा भी कम, लाल रंग के फोटोन में कम ऊर्जा होगी, लाल रंग के प्रकाश में कम एनर्जी होती है। लेकिन बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तरंगदैर्घ्य कम तो आवृत्ति ज़्यादा, आवृत्ति यानी कंपन ज़्यादा तो एनर्जी भी ज़्यादा। तो बैगनी रंग के फोटोन की एनर्जी ज़्यादा होगी। योर राइट ऑन आंसर इज बैगनी रंग। बाबू अब कह रहा है कि 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, लाल पीले और बैगनी रंग के फोटोन की फ्रीक्वेंसी निकालें। ये बढ़िया क्वेश्चन है। बाबू 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल यानी रेड, पीले येलो, और बैगनी यानी वायलेट। देखिए जी,